हेलो ऑल, सो एक्वेरियस डियर एक्वेरियंस, तो एक्वेरियंस आपकी लाइफ के बारे में पता करते हैं 11 अगस्त तक कैसी रहेगी और आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आपके विशेस हैं, अगर कुछ हैं तो वो पूरे होंगे या नहीं। 11 अगस्त, सॉरी, पाइल 1 आपके लिए ऑलरेडी आ गया है। ओके, सो 2 पाइल निकालेंगे हम। सो पाइल 2 एंड पाइल 3 प्लीज़ हमें दे दीजिए। पाइल 1 आ गया है, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 2, पाइल 3 एक्वेरियंस के लिए, ताकि वो चूज कर सकें। ऑलराइट, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3, आप इस पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं वीडियो, तब तक फिर मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ। ओके, सो पाइल 1, वाओ, एक्वेरियस का कार्ड है आ गया। वाओ, full moon Aquarius, show the world the real you. Wow, great card, great beginning. In fact, Aquarius का zodiac का sign है और Aquarius का पहला कार्ड है और full moon in Aquarius है। आई थिंक आपके मूड स्विंग्स, मूड शिफ्ट बहुत चेंज हुए होंगे। आप कहीं ट्रैवल करने गए होंगे, हो सकता है कि आपने भ्रमण काफ़ी किया होगा, अपने माइंड को लेकर बहुत एक्सपेरिमेंट किया होगा, चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा, बहुत सारी गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ें अच्छी आई होंगी, बिकॉज अच्छा इन्वायरमेंट आ रहा है ना। 1 आपको बहुत दिख रहा होगा। 11 ये दिख रहा होगा आपको बहुत ज़्यादा। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पे 2 भी दिख रहा होगा आपको। 2 1 5 ये नंबर्स आपको बहुत स्ट्रांगली दिख रहे होंगे। आई एम वेरी मच श्योर। सो एक्वेरियस का कार्ड है, पाइल 1 है। अभी देखते हैं और क्या एनर्जी आती है। ओके, हील, बैलेंस बना के चलें अपनी लाइफ में आप। हीलिंग का कार्ड भी है, बैलेंस का कार्ड भी है, एक डिप्लोमेसी का कार्ड भी है, लाइफ में अच्छे बढ़ने का कार्ड भी है, दूसरों के साथ एक बैलेंस बनाने का कार्ड है। यहाँ पे आया है आप बिजनेस कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, उसमें बैलेंस बना के चले हुए हो, आपका पूरा कंसंट्रेशन जहाँ पे है मैं देख पा रही हूँ, इट्स ऑल अबाउट योर बिजनेस, अपने बिजनेस की ग्रोथ में है, अपने काम के ऊपर है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में कितना प्रोग्रेस करते हो, कितना नहीं करते हो। आप स्पिरिचुअल हो, टू बी ऑनेस्ट, आप स्पिरिचुअल हो, आप कहीं पे भी जाओ आप स्पिरिचुअलिटी को भूलते नहीं हो। आपको समटाइम्स ओवर थिंक करने की आदत है, मे भी शायद आप वीडियोस देखते होंगे बहुत ज़्यादा, आपको लगता होगा कि ये वीडियो ठीक है तो फिर उस हिसाब से अपनी दुनिया बना लेते होंगे आप। ठीक है, या फिर दूसरा वीडियो देखोगे उस हिसाब से दुनिया बना लेते होंगे आप। तो ऐसे ऐसे चलता रहता होगा आपके साथ। ओके, सो यहाँ पे कम्युनिकेशन की आपको बहुत ज़रूरत है। आप डिमांड कर रहे हो एक्चुअली यहाँ पे कम्युनिकेशन की, आपकी लाइफ में बैलेंस आए। और कम्युनिकेशन ऐसा है कि आप बिजनेस में चाहते हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोजल्स मिले, एक वे आए, कम्युनिकेशन का एक ट्रांसमिटिंग चैनल प्रेजेंट हो। ओके, देन यहाँ पे आपका हेरोफेंट एनर्जी आती है। तो हेरोफेंट एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? हेरोफेंट एनर्जी यहाँ पे इसलिए आई हुई है क्योंकि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप खुद में ही एक गुरु हो, खुद में ही अपने आप एक जो कहते हैं ना इंटेलिजेंट, एक जीनियस पर्सन हो, कि अपनी लाइफ में आपको खुद ही पता है कि आपको कैसे स्पिरिचुअली एक से अपनी लाइफ को कनेक्ट करना है, बिजनेस के साथ उसे कैसे कनेक्ट करना है। हो सकता है कि आपका राहु या गुरु कहीं ना कहीं 9th या 5th या 11th या 1st में कहीं ना कहीं पड़ा है, 12th में भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर कट कम्युनिकेशन मिलने के बहुत चांसेस हैं आपको। आपकी ओवर थिंकिंग और आपके स्पिरिचुअल जो डिज़ायर्स हैं कि आप कहीं हैंग थे बहुत टाइम से, आपको कोई ना कोई आंसर चाहिए था, उसकी वजह से आप बहुत ओवर थिंक कर रहे, तो आपके आंसर्स मिलने का टाइम आ गया है। यस, अपॉलॉजी आएगी, सॉरी आएगी, कम्युनिकेशन आएगा और अचानक से आएगा, ये डिवाइन के ऊपर है। और एक स्टेबल ऑफर आने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं कि आपको एक स्टेबिलिटी वाला जो एक ऑफर है वो मिलेगा, और ऐसे इंसान से मिलेगा जो हो सकता है कि आपसे कुछ साल बड़ा हो, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 20 भी हो सकता है, किसी के 9, 5, 7, 8, 9 इतने साल का डिफरेंस हो सकता है। मतलब आपसे मेच्योरिटी वाइज बहुत स्ट्रांग है और आपको एक ऐसा ऑफर देगा जिसको आप कभी रिजेक्ट नहीं कर पाओगे। तो 11 अगस्त के टाइम तक के लिए मैं देख सकती हूँ कि एक्वेरियस जो जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनकी लाइफ में एक बहुत अच्छा ऑफर आएगा और वो स्टेबल आएगा, और ऐसा आएगा कि मतलब बल्ले बल्ले। 11 अगस्त का टाइम कैसा रहने वाला? वाओ, ओके, कोई दिल दिल आपसे प्यार करता लेकिन कहने से डरता है, और वो गाना क्या है? मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कहने से
डरता है ओ मेरी साजन, ओ मेरे साजन। तो ये है हाल। कोई प्यार करता है, कहने से डरता है। आई थिंक आपसे सॉरी मांगना चाहता है, क्योंकि वो डरता है इसलिए, क्योंकि वो सॉरी मांगना चाहता है। ठीक है, और वो ऐसा है कि वो जस्टिस दे रहा है, चाहता है आपको, आपकी लाइफ में अबंडेंस ग्रोथ लाने के लिए खुद पे काम कर रहा है। पीछे हो सकता है कि उसने कुछ बैक स्टैबिंग की हो और तेज़ी से भाग गया हो, लेकिन आपकी डिवाइन कनेक्शन, ये भगवान आपके साथ है। मैं क्या बोलूँ मैं आपको, ये टावर मोमेंट आना नहीं था, लेकिन आप खुद लेके आए हो। आपकी कार्मिक साइकिल ना एक्चुअली एंड हो चुकी है। अगर आप किसी पेन में थे, किसी दुविधा में थे, तो वो सारी की सारी एंड हो चुकी है। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप अगर अभी तक उस सिचुएशन में थे कि आपको लाइफ में कोई चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो वो चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। और वो चीज़ें इसलिए आना शुरू हो गई हैं क्योंकि आप खुद को, अपने लाइफ में को आपने बैलेंस कर दिया है। ठीक है, अगर जिसकी लाइफ बैलेंस अपने आप हो जाती है ना, तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी की, फिर अपने आप आता है, अपने आप निकलती है गाड़ी। तो यहाँ पे देखो, आ रहा है ऑफर आपके लिए। कोई बिजनेस प्रपोजल हो सकता है, कोई हो सकता है लव प्रपोजल हो, बट सभी के लिए ओवरऑल एनर्जी है। तो अच्छा टाइम है, अगस्त का टाइम तो बहुत अच्छा है। अगस्त का टाइम अच्छा है ना टैरोट रीडिंग? यस, अगस्त का टाइम बहुत लकी है आपके लिए। जजमेंट, वाओ। मुझे बताइए, अगर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी का टाइम है, कैसा भी है, तो उसमें ग्रोथ मिल जाएगी फॉर बिजनेस वाइज। वाह 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 वाह, वेरी नाइस। और अगर हम लव की बात करें, लव कनेक्शन की, तो उसमें अगस्त में जो एक ग्रोथ है वो मिल जाएगी देखने को हमें बिजनेस वाइज। ओ माय गॉड, बिजनेस वाइज, ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड आना चाहते हैं। बिजनेस वाइज ग्रोथ, ये वाला कार्ड लिख देती हूँ। ओके, हाँ, कोई आ रहा है, दूर से कोई आ रहा है आपसे मिलने, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और वो आपकी एनर्जी को देख के, ओ माय गॉड, मुझे ये कार्ड पता नहीं क्यों दिख रहा था, 11 ऑफ वॉन्ड्स। 11 ऑफ वॉन्ड्स कैसे 11 आपको यही दिख रहा था ना, 1111, तो यही नंबर इसलिए क्योंकि शादी का इंडिकेशन होता है ये। तो लव वाइज भी पै, ठीक है, करियर वाइज भी बल्ले बल्ले है। सो बहुत अच्छा एक्वेरियस, मुझे खुद खुशी हो रही है आपके कार्ड्स को देख के। ये कार्ड्स आपकी लाइफ को लेकर इतना कुछ बयां कर रहे हैं कि मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मैं कितनी खुश हूँ आपके लिए। बिकॉज अगर मैं आपके लिए हैप्पी हूँ, दैट मीन्स यूनिवर्स भी आपके लिए हैप्पी है। पाइल 1, आपका पता है क्या है, ये शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपने जो दिखाया है अपने लाइफ में आपकी क्या हो, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। इसलिए कहते हैं अपने ऊपर काम करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। सो अपने ऊपर आपने काम किया है, तब ये चीज़ें हुई हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, और मुझे ज़रूर बताना कि सच में हुआ है ना। चलिए पाइल 2 की तरफ बढ़ते हैं। पाइल 2, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ठीक है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, काम कर रहे हो, शायद इसलिए हो सकता है। देखो स्टार कार्ड आया है। स्टार कार्ड तभी आता है जब आपकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए होते हैं। स्टार कार्ड एक्वेरियस, ओ माय गॉड, एक्वेरियस कार्ड होता है ये, पता है आपको? और ये 8 नंबर साइन भी है, और एक्वेरियस शनि से ही रूल्ड होता है। वाओ, क्या बोलूँ आपको, एक्वेरियस और एक्वेरियस का ही आ रहे हैं कार्ड्स। इससे ज़्यादा लकीनेस क्या हो सकती है आपकी लाइफ में। आपको स्ट्रगल्स और ये सारी चीज़ें इसलिए मिली हैं ताकि आप अपनी लाइफ को एक अच्छे वे से समझो। आप ज़्यादा बैठते नहीं हो ज़्यादा लोगों में, आप कहीं दूर चले जाते हो, किसी के साथ तो नहीं जाते ज़्यादा, लेकिन ऐसे लोगों के साथ जाते हो जहाँ पे आपको थोड़ा ऐसे फील हो कि अलग हो, अपने में रहे, मैं अपने में रहूँ, ऐसी कोई फीलिंग होती है, आप वैसे जाते हो। बहुत दुख सहे हैं आपने, जितना मैं देख रही हूँ, लेकिन अब सेलिब्रेशन का टाइम है। इट्स ऑल अबाउट सेलिब्रेशन। फुल एनर्जी आई है। नाउ यू आर हैप्पी वे यू आर। ये रीबर्थ है आपका, इससे आपका रीबर्थ है। शनि से शनि का कार्ड आया हुआ है।
रीबर्थ है, अब आप एक नॉलेज पर्सन हो जो सभी को गाइड करते हो सकता है कि आप मेरी तरह टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, गाइडेंस में हो, टीचर प्रोफेसर भी हो सकते हो आप, गाइडिंग में, काउंसलिंग में, ये जो चीज़ होती है ये वो है। यूट्यूब चैनल भी हो सकता है आपका, कहीं ना किसी को अच्छा कुछ डायरेक्ट करना, बताना, ये सारी की सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। इट्स सो गुड। टावर मोमेंट जो है उल्टा आया है, यानी कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें होंगी अब जैसे आप चाहते हो। पहले होता ना कि एक होता है कि चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अब जो है टाइम की आपके आने वाले टाइम के हिसाब से ही होगा, धीरे धीरे जैसे आप सोच रहे हो वैसे ही होगा। सो द हैंग्ड मैन यहाँ पे आ गया है। तो हैंग्ड मैन यहाँ पे इस चीज़ से इसलिए आया है क्योंकि आप थोड़े से कंफ्यूज हो कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो आपको धोखा दे या फिर से आपको चीट करे तो आप कैसे करोगे। लेकिन ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में जो भी इंसान आएगा ना, आपको सॉरी बोलेगा, आपको एक्सेप्ट करेगा, आपके साथ रहेगा और आपको हमेशा केयर करेगा और आपको हमेशा लाइफ में अच्छी चीज़ें ही देगा। ये फुल ऑफ कप्स है, ये लव का कप होता है जहाँ पे आपकी लाइफ में आपके कार्मिक साइकिल एंड होने के बाद जो आपको इनाम मिलता है ना कि आप भोग लेते हो और आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो ये वो एक टाइम है। ठीक है, ये है व्हील ऑफ फॉर्चून। और व्हील ऑफ फॉर्चून आपको क्या सबक दे रहा है? व्हील ऑफ फॉर्चून आपको बता रहा है कि आपकी लाइफ में आपकी कुछ भी चीज़ें हुई हैं वो आपका लेसन था, आपको समझना था, दूसरों को गाइड करना था। ये स्टार सीड का कार्ड ऐसे ही नहीं आता है, ये आपको ये बनाता है, गुरु बनाता है, आपको आपकी लाइफ का मास्टर बनाता ताकि आप दूसरों को दे सको वो लाइन। जैसे मैंने अभी पाइल 1 में कहा था कि एक होता है इंसान जो आपके थ्योरेटिकली आपको समझाता है और एक होता है प्रैक्टिकली, आप प्रैक्टिकली सीखे हो। तो एक्वेरियन से ब्लेस्ड एनर्जी होती हैं जो प्रैक्टिकली ही मतलब दुनिया में सीखने के लिए आते हैं और सीख के जाते हैं और क्या पता ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो 11 अगस्त का टाइमिंग में आपको ये ब्रीद आउट करने के लिए जो कहा जा रहा है, ये क्यों कहा जा रहा है? एक कार्ड, ओनली 1 कार्ड। ओके, आपके जो भी इमोशंस हैं, एक्सप्रेशन है, वो सारे के सारे जो आपने दिल में दबाए हुए हैं उनका आंसर्स आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं कोई प्रपोजल आएगा, कोई रिश्ता आएगा, हो सकता है किसी की कोई पास से पर्सन आए, आपका ट्विन फ्लेम आपको मिल जाए। बहुत अच्छी जर्नी जाएगी अब आपकी। ओके, बहुत अच्छी प्रपोजल्स आएंगी, आपके दिल की बातें, आप जो दिल में चीज़ें रखते हो ना वो रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। दैट इज़ वाई देखो रिलीज़ कर नहीं बैठा है ना, ये दबा के बैठा है, तो ये अब ब्रीद आउट करने का टाइम आ गया है। ठीक है, आपकी एनर्जी, वही कार्ड आया आपकी एनर्जी में, क्योंकि आप गुरु बन चुके हो, अब आप फ्लो करो, आप बन चुके हो अमीर दिमाग वाइज। ठीक है, तो अब आपको फैलाने की ज़रूरत है, पैसे कमाने की ज़रूरत है। देखो पैसे दबा के बैठा है। ठीक है, एक्सप्रेस भी करो, दबाओ भी। तो मैं समझ गई ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपकी नॉलेज आपने सीख लिया है, अब पैसे कमाने की बारी है। ओके, ऑल द बेस्ट। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताना कि कुछ हो रहा है क्या लाइफ में। हाँ, क्या हुआ? लास्ट स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से आउट हो जाओ। अभी हो सकता है कि आप बहुत ही घर बैठे बैठे काम कर रहे हो, किसी का हो सकता है घर बैठे बैठे काम हो और किसी का हो सकता है कि बाहर जाकर काम बने ज़्यादा, तो वो अच्छा है। हो सकता है कि एक इंडिकेशन भी हो सकता है कि नॉर्थ साइड से कहीं ना कहीं से कोई ऐसा प्रपोजल आए, कोई ऐसा आपको नोट आए कि जिसकी वजह से आपको अपनी जगह से उठना ही पड़े, हिलना ही पड़े, जहाँ पे आपको यूनिवर्स खुद गाइड कर रहा है कि आपको अब बेटा हिलने का टाइम आ गया है। अब तुमने सीख लिया है, समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया है, या तो फिर अगर तुम लेजी हो तो अब तुम उठो, क्योंकि अब तुम्हारा टाइम आ गया है कि तुमने कुछ नया काम करना है और नई लाइफ में जाना है। ओके, सो ये है आपकी लाइफ में जो आने वाले पीरियड में होने वाला है। इट कुड बी ऑल्सो लाइक कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जहाँ पे आपको खुद फील हो जाए कि चीज़ें मतलब आपको करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, मतलब करना ही पड़ेगा। सो एक बहुत ही बेहतरीन एनर्जी है यहाँ पे। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि परमात्मा ने आपको, यूनिवर्स ने गाइडेंस दिया है कि बेटा आप उठना पड़ेगा, आप काम करने का वक्त आ गया है। पेंटिकल्स आया है कार्ड और देख लेते हैं। ओके 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 ओके, आपकी लाइफ में ना कुछ टर्मोइल रहा होगा। हो सकता है कि आप चाहते होंगे कि आप करियर कुछ बनाओ, पैसे कमाओ अपनी लाइफ में। अगर आप दूसरों को देखते होंगे कि आपकी लाइफ में करियर किसी का बहुत अच्छा जा रहा है,
तो आप भी उस करियर के हिसाब से कुछ, आप भी लाइफ में कुछ करो, ठीक है। अब करने के बारे में बात आती है तो आप चाहते हो कि आप कुछ ऐसी चीज़ें भी करो जिसके बाद आपको लाइफ में पीछे मुड़ के देखना ना पड़े, और हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपकी कार्मिक साइकिल चल पड़ी हो, हार्ट ब्रेक भी हुआ हो। जैसे कहते हैं ना कि एक मुसीबत होती है कि करियर बनाना है, रोते रोते मतलब दिन कट जाते हैं और साथ में हार्ट ब्रेक भी हो जाता है। तो दिमाग का टेंशन, दिल का टेंशन, मतलब साथ में सब कुछ टूट ही जाता है। तो ये चीज़ अच्छी होती है क्योंकि इसमें आपका ऑटोमेटिकली एक साथ में सब कुछ काम हो जाता है। ऐसे नहीं होता है कि 1 घंटे बाद या 1 साल बाद, 10 साल बाद चीज़ें हो, तब आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में कैसी ऐसे ऐसे हुआ है। एक साथ ही कोई चीज़ हो जाए तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी और बेस्ट लाइफ कुछ नहीं होती, बिकॉज आप इसमें सीखते बहुत ज़्यादा, और एक टाइम पे वो चीज़ें आपकी सीखने में हो जाती हैं और आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आती बाद में। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ एक साथ ही हुई हैं, ओके और आप उस चीज़ से बड़े ग्रेसफुली निकले हो। बिकॉज एक्वेरियंस का मुझे पता है ना, एक्वेरियंस राशि का मेनली क्या होता है कि आप लोग बड़े स्ट्रांग होते हो, बड़े ज़्यादा स्ट्रांग होते, इमोशनल कम होते क्योंकि सैटर्न एनर्जी होती है। आपको पता है कि वैराग्य तो ज़िंदगी का नाम है, आना है किसी ने, कल जाना है, सब छोड़ के जाएंगे। इमोशंस तो है ही नहीं, नाम के ही होते हैं। इमोशंस होते हैं, यू आर सेंसिटिव बट यू नो द रियलिटी। सो दैट इज़ वाई एक्वेरियंस जीनियस में आते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग होता है चीज़ों का, इसलिए उनको पता है कि कुछ रखा नहीं है मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, बस आज है कल नहीं है। बट अभी क्या है कि आपको जिस काम के लिए बनाया है वो तो करना पड़ेगा ना। सो यहाँ पे आपको कंफर्ट जोन से शायद हो सकता है किसी ने निकाला हो, और ऐसे नहीं होता कि भगवान ऐसे लाइट छोड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं, लाइट नहीं छोड़ रहे हैं, किसी ना किसी को भेजते हैं। हो सकता है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आया हो, आपका उसने दिल तोड़ा हो जानबूझकर इंटेंशन के साथ, ताकि आपकी लाइफ में आप इस सन कार्ड को एंजॉय कर सको, यानी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको। खुद प्लांट होता है, खुद प्लांट होता है कि आप लाइफ में एंजॉय कर सको, इस कन्फ्यूजन भरी चीज़ों से निकल सको, कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं कन्फ्यूज़ हैं, वो आपको कन्फ्यूजन नहीं देंगी लाइफ में, और आप स्टेबल एंजॉय करो अपनी लाइफ को आगे, ठीक है। आप मूव आउट करो उन चीज़ों के साथ जो आपको परेशानी देती हैं और आप टाइम टू टाइम ओवर थिंक करते रहते हो, उसके से आप बाहर निकलो। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, आप एक जगह मत बैठो, आपको हर एक जगह जाना चाहिए, समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, और किसी ना किसी को भेजाए, टू बी ऑनेस्ट। और आपको देखो मिलेगा क्या, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। इट्स काइंड ऑफ अ टेस्ट फॉर यू। अब आप उससे क्या समझते हो, क्या लेते हो, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, क्या मैनिफेस्ट करते हो और आपको लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है। फैमिली चाहिए, बिजनेस चाहिए, क्या चाहिए। इट्स अ काइंड ऑफ अ टेस्ट इन योर लाइफ, जो कि आपकी लाइफ में भगवान ने खुद डाला है किसी ना किसी को भेज के। तो ये पाइल 3 का ये शोर है जो मुझे सुनाई दे रहा है कि क्या हुआ है आपके साथ। तो 11 अगस्त तक के टाइम तक क्या होने वाला है इनके साथ, 11 अगस्त के टाइम तक के लिए क्या होने वाला है इनके साथ। इनके साथ होगा कोई बर्डन आपको मिलेगा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जो कि आप आपकी नॉलेज विस्टम के हिसाब से आप उसको संभाल लोगे, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड इंसान हो ऑलरेडी। एंड आपकी लाइफ में जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं उनका एंड आ गया है, क्योंकि आपकी लाइफ में अब आने वाली है एक लव अपॉर्चुनिटी, एक लव, एक कनेक्शन, इमोशंस फुल ऑफ लव, केयर, नरिशमेंट। एंड ये क्यों आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। ओके 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 कहीं ना कहीं आप फैमिली को लेके अटके हुए थे कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं, आपको रिलेशनशिप में आना चाहिए या नहीं, आपको कुछ ना कुछ आगे काम करना चाहिए या नहीं। फैमिली को लेकर इश्यूज मुझे लग रहे थे, और साथ में अपनी लाइफ को लेकर भी, तो वो इश्यूज हैं। तो वो 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ बता रहा है, तो वो क्या रिजॉल्व हो जाएंगे 11 अगस्त के टाइम तक, तो नहीं बता रहे। ओके और बड़ी मिस्टीरियस होती है ये, तो वो नहीं आपको आंसर्स दिए जा रहे। हो सकता है कि कोई सरप्राइज प्लान हो रहा हो आपके लिए, ताकि आप कुछ देखो, कुछ अंडरस्टैंड करो। यहाँ पे फिर से सरप्राइज, माय गॉड, सरप्राइजेस का भंडार, कुछ ना कुछ है जो आपने सहा है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। देखो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, कोई बिट्रेयल है उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि मुझे सरप्राइज ही रखना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स ने 2 कार्ड्स कंटिन्यूस दे दिए हैं कि आपकी लाइफ में कोई सरप्राइज आएगा। तो सरप्राइज मैं नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि यूनिवर्स ने खुद मना कर दिया है, ठीक है। बट इतना मैं बता दूं कि यूनिवर्स आपके लिए अच्छा प्लान करेगी, और इतने सफरिंग्स के बाद सफरिंग्स क्यों देने वाली, अच्छा देगी। मैं एक्वेरियन हूँ, एक्वेरियंस का पक्ष लूंगी मैं। ओके सो अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, और मुझे बताना ना भूलें कि कैसा लगा आपको रीडिंग। एंड हमेशा याद रखिए कि मैं आपके साथ हूँ, कंसल्टेशन ले लीजिए मुझसे,
और ये रीडिंग स्प्रेड हो सके जितने एक्वेरियंस के लिए, तो आप जितना ज़्यादा हो सके उनको फैलाएं, क्योंकि बहुत अच्छी रीडिंग आई है आपकी। और पॉजिटिविटी फैलाओगे ना, पॉजिटिविटी हर एक ज़ोडिक साइन में आ जाएगी, ठीक है। एक्वेरियंस डू हेल्प अदर्स, सो व्हाई नॉट टू हेल्प देम ऑल्सो। ओके, बाय बाय, हरे कृष्णा गाइस।